हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और जो बात है, राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं डायन एपिसोड 17 एंड 18। अगर इस दोनों एपिसोड को कहा जाए शबाब के पेट में मरोड़, दर्द, तकलीफ और निहाल की चालाकियां, बिल्कुल सही होगा। इसे समराइज दो सेंटेंस है, उसके पेट में दर्द हो रहा है और इसने चालाकियां शुरू कर दी हैं। निहाल साहिबा इतनी इनोसेंट नहीं है जितनी इनोसेंट वो लग रही थी अपने पिछले कुछ एपिसोड में। रोना धोना उन्होंने मचाया हुआ था। अब उन्होंने सोच लिया कि हन्नान साहब की तो डेथ हो गई है, अब भाई के साथ गुजारा करना है, तो वो भाई साहब के ऊपर चालाकियों से डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। आप जब समझ रही थी शबाब कि मैं इस कातिल की बेटी को लाऊंगी और ये दबके रहेगी, दबके ये रहने वाली नहीं है। इन दो एपिसोड्स में निहाल ने बहुत सारी जगहों पे साबित कर दिया है कि वो इतनी चालाक है कि वो अपनी चालाकियों से, मासूमियत से, ढोंगों से रचा रचू के ना जवार को अपने काबू में कर चुकी है। अब ये जो आपका पूरा प्लान था ना, जो कि वो आएगी, वो एक कोने में रहेगी, बस बच्चा पैदा कर देगी और वो उसको निकाल देगी, ये सब फ्लॉप हो चुका है ऑलरेडी इस एपिसोड तक। ये कुछ भी नहीं होने वाला। निहाल जो है वो पावर पकड़ रही है। ऐसे ही ड्रामे, उसके छोटे मोटे ड्रामे यहाँ वहां चलते रहते हैं। वो ऐसी जगह अपने आप को प्लेस करती है जहां से जबार शाह का गुजर हो और वो उसको कुछ करते हुए देखे या रोते हुए देखे या कुछ अब्यूज होते हुए देखे, और फिर वो उसकी हमदर्दी करे और उसके दिल में उसकी जगह बने। शुरू का सीन उन्होंने दिखाया, वो सफाई कर रही हैं और फिर जैसे ही वो पूछते हैं कि तुम सफाई क्यों कर रही हो, तो फौरन कहती है कि बड़ी से बेगम साहिबा हुक्म है। बड़ी साहिबा यानी कि शबाब। और उसके बाद वो कह रही है कि उन्होंने मुझे कमरा खाली, यानी शिकायत भी लगा दी कि कमरा खाली करने के लिए कह दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये साहिबा इतनी सीधी नहीं है, इतने गम गलम में नहीं बैठी हुई हन्नान के। वो उसने कहा कि मर गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है, चलो अब दूसरे भाई को काबू में किया जाए। इतना इतना सीधा गेम नहीं था जितना शबाब इसको समझ रही थी। शबाब पीछे खड़ी सुन रही है सारी बातें, और जब वो आके उससे पूछती है तो मुकर जाती है, कहती है बस वो तो मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। ऑन द अदर हैंड जवार साहब जो इतने मोहब्बत के दावे किया करते थे और बिल्कुल राजी नहीं थे शादी करने के लिए, अब एक दफा एक नाइट क्या उसने स्पेंड कर ली इसके साथ, शबाब के इसके साथ, अपनी निहाल के साथ। वो तो फिदा हो गए। तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो, तुम पे ये कलर सूट कर रहा है, बहुत सारी जगहों पे ना सजेस्टिव बातें वो कर रहा है, जैसे कि वो लाइक स्टार्ट लाइकिंग। और शबाब को इग्नोर कर रहा है जिसके लिए वो इतना फिदा था, तुम मेरा इश्क हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। शबाब जो है ना, उसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है लिटरली। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी और ने इसका बेड़ा गर्क किया, इसने अपना बेड़ा गर्क खुद किया लालच में, जायदाद के वारिस के चक्कर में। इससे तो अच्छा था बहन नंदों के बेटों को ही बन जाने देती, अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी गुजार लेती, लेकिन नहीं। आपने अपने पेट में, अपने सर में, अपने जिस्म में खुद कुल्हाड़ा मारा है। वो शबाब भी जो है ना, अब जो निहाल है वो भी आगे पीछे अपने आप को बीवी बोलती रहती है, लाइक सुनाती रहती है कि मैं भी साईं की बीवी हूँ, मैं भी साईं की बीवी हूँ। तो आई थिंक ये बहुत इसने बड़ा ब्लंडर किया है मेरे ख्याल से। शबाब ने ये सोच रही थी, ओवर स्मार्ट बन रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ है कि जवार शाह को दिखाया कि वो किसी बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखाई उन्होंने, एक बहुत पहाड़ी के ऊपर शूट किया, वो सीन बहुत अच्छा सीन है। और वहां पे वो बहनोई की उतार रहा है इज्जत, और उसको जलील कर रहा है और उसको कह रहा है कि तुमने क्यों मेरी बीवी पे हाथ डाला, तुमने उसको जहर देने की कोशिश की। अब तुम्हें, अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें सबके सामने अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। वो तो गोली लेके मारने लगा था। खैर उसने कहा कि यस ऑफ कोर्स आई विल डू इट, बिकॉज मेरे पास तो अपनी कोई बैकबोन नहीं है। तो एनीवेज फिर क्या हुआ कि वो घर आते हैं, सारे लोग मुझे लगता है अपने अपने कमरों से, जैसे ही जवार शाह आता है ना घर के अंदर, सब अपने अपने जैसे चूजों की तरह अपने कमरों से निकल के बाहर आ जाते हैं। वहां से वो आ गई, शबाब इतना बड़ा सा उसको फ्रॉक पहनाया हुआ है, पता नहीं है क्या मुसीबत, एक फ्रॉक और साड़ियां। दिखाओ उसको ग्लैमरस, यू डोंट हैव टू शो दिस मच। शादी के कपड़े पहनाए हुए, बंदी ने शादी के कपड़े पहने हुए लिटरली, ग्लैमरस कपड़े पहनाते। लर्न फ्रॉम जो है इक्तदार में उसका अनमोल बलोच के कपड़े देखो, कितने खूबसूरत कपड़े, ग्लैमरस बट वेरी डिसेंट, उस तरह की ड्रेसिंग कर लेते। लेकिन नहीं, इनको फ्रॉकें पहनाई हुई हैं, साड़ियां पहनाई हुई हैं, डायमंड के सेट, इतने बड़े बड़े बुंदे। कौन पहनता है इतने बड़े बड़े बुंदे? आई थिंक शबाब पहनती हैं, शबाब। एनीवे शबाब का, शबाब अब जोर टूट गया उस शबाब का। तो एनीवेज वो सबके सामने, फौजिया साहिबा कुछ बोलना चाहती है अपने भाई से, वो कहते हैं नहीं सबके सामने बोलो, सबसे सामने मुझसे माफी मांगो। वो तो तड़प जाती है कि ये तो मेरे भाई की कातिल है
और तुम लोगों ने तो माफ कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगी, ये वो रोते पीटते आखिरकार ये सीन यहाँ पे खत्म हो जाता है, सब अपने अपने कमरों में वापस चले जाते हैं बगैर माफी मांगे। नेक्स्ट सीन डाइनिंग टेबल का सीन, जो कि करना ही पड़ता है, लाजमी सी बात है। जियो वालों को, वो टेबल पे बैठे हुए हैं, सारी फैमिली बैठी हुई है, वो निहाल को बुलाता है और माफी मंगवाता है अपनी बहन से। बहन बहुत डेविस्टेट होती है इस सारे सिनेरियो से। फिर एक सीन दिखाया कि शबाब अकेले में जाके अपने मियाँ से पूछती है कि तुम ना फौजिया की तुमने अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा क्यों किया इस निकम्मी सी लड़की के पीछे। तो वो कहता है आज से पहले तुमने कभी मेरी मेरी बहन की तरफदारी नहीं की, आज तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो, क्या तुम निहाल से जल रही हो। यस सर, यस सर, जल रही है, जल नहीं रही, सड़ रही है, आग लग गई है इसके अंदर, और भुगतो और कराओ। कहता है सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से ही हुआ है, मैंने तुम्हारी मर्जी से शादी की है और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, इसकी जगह चली गई है, चली गई। वो प्लॉट पे निहाल साहबा लोटे मार रही उस प्लॉट के ऊपर, रोलिंग। एनीवेज, अब ये मामला इतना आसानी से हल नहीं होने वाला। शबाब साहबा हर 5 सेकंड बाद सिर्फ मैं बताऊं हीरा मानी के होठ निकालने की देर है, अदरवाइज वो बिल्कुल जो बच्चों का एक्सप्रेशन होता, बस जरा सा होठ और निकला और साहिबा ये लगेंगी कोई किंडरगार्टन की बच्ची, इस तरह से ये हुमो बना रही है जगह जगह, और साड़ियों पे साड़ियां बदल रही हैं, सिंगार कर रही हैं, बड़ा ही यानी कि एक डेस्परेट किस्म की औरत दिखाई है, जिसको बच्चा भी चाहिए था, शौहर भी चाहिए था, और शौहर के बच्चे के चक्कर में इसने शौहर गवा दिया। अगला सीन दिखाते हैं शबाब फुल तैयार, ब्लू कोई टील कलर की साड़ी पहनी हुई है फुल। फिर दिखाया निहाल साहब अपने कमरे में है, वो अपने कमरे में, दोनों अब बीवियां अपने अपने कमरे, कमरे भी इनके ऐसे ही हैं आसपास। और वो जवार शाह आते हैं, वो सोचते हैं इस कमरे में जाऊं या इस कमरे में जाऊं। इतना कोई ऑकवर्ड सीन ना, कौन सा दरवाजा खोलूं, कौन सा बीवी के पास जाऊं, इतना कोई ऑकवर्ड, इतना कोई। फिर वो खैर वो निहाल कमरे में चले जाते हैं, उसको 2-4 तसल्ली देते हैं, फिर कहते हैं मुझसे कोई उम्मीद ना लगाना, मैं अभी भी शबाब से बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ में नहीं होने दूंगा, बस ये कह के वो चला जाता है। फिर वो शबाब के कमरे में भी नहीं जाता, वो चला जाता है स्टडी में। अब क्या हो गया कि जो बहनें हैं वो ये प्लान बना रही हैं कि वो शबाब को भड़काएंगी। अब उन्होंने सीधा रास्ता जहर देने की कोशिश की, वो तो दिला नहीं गया उनसे, तो अब उन्होंने कहा जहर नहीं दे सकते, इसको घर से नहीं निकाल सकते, अब शबाब को भड़काते हैं, बिकॉज शबाब जो है वो पावरफुल इनफ है कि वो अपनी सौतन को घर से निकाल देगी। तो अब उन्होंने प्लान बनाया कि शबाब के दिल में ना बीज बोएंगे। एनीवेज पूरी रात वो इंतजार करती रहती है, वो उस कमरे में नहीं आता। सुबह नूरी से पूछती तो पता चलता है वो स्टडी में सोया है। ये फौरन उसी साड़ी में चाय लेके उनके स्टडी में पहुंच जाती हैं, कहती हैं तुम पूरी रात नहीं आए, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी जाग के, स्टडी में क्यों सोए। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए था, उसी घुटनों में बैठ गई। आपको क्या मेरे पास अब सुकून नहीं मिलता। वो कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उठ के जा रहा है, पीछे से कमर पे ऐसे चिपकती है, हग करती है उसको, वेरी डेस्परेट। आई थिंक जवार हैव मूव्ड ऑन, आई एम प्रिटी श्योर वो जुबान से कह रहा है कि वो इससे मोहब्बत करता है और वो उसको, उसके दिल में कोई जगह नहीं है। आई थिंक डैमेज हैज बीन डन। ये जो जवार शाह की शादी करवाई ना सेकंड इसने शबाब ने, मैंने पहले ही कहा था कि मत कराओ, मारो गोला वारिस वाली सिचुएशन को, चिल करो अपने मियाँ के साथ, जिसको जायदाद मिलती है मिले, भाड़ में जाए। एनीवेज, जो शबाब है वो अपना मेकअप कर करके देख देख के अपने आप को रो रही हैं, अपनी तैयारी को देख देख के रो रही हैं। एक अजीब सी वियर्ड सी म्यूजिक है। तो वो जवार शाह जब जा रहे होते हैं वो फिर सफाई कर रही हैं, फिर उनको मिल गई सफाई करती हुई, कहते तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला के दूंगा। फिर वो एक सीन दिखाया, म्यूजिक बहुत वियर्ड है, बड़ी कोई आउट बीट टाइप म्यूजिक है, और वो फूल दे रहे हैं और रोमांटिक सा एक इंटरेक्शन चल रहा है। मैंने कहा गई शबाब की कुर्सी गई, ये अपनी लड़की लड़की अपना काम दिखा चुकी। एनीवेज, फौजिया शबाब के आके बातें दिल में डालती है, शबाब सब कहती है नो मैं आई एम अंडर कंट्रोल, जो कि वो नहीं है। शबाब साहिबा शॉपिंग पे निकल जाती हैं, साड़ियाँ खरीद रही हैं, कपड़े खरीद रही हैं, ज्वेलरी खरीद रही हैं, ताकि वो पहन के तैयार करके उसको अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट करें। एनीवेज, यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ सुहेल समीर जो बहनोई का रोल कर रहे हैं, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वेरी फनी, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, यू मस्ट वॉच इट। निहाल और शबाब की जंग है, लेट्स सी कौन जीतता है कौन हारता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट राइट नाउ, प्लीज वॉच द
my channel if you want to see the next and subscribe.